कैसे हैं दोस्तों। बढ़िया दिन रहा आज का। सभी दोस्तों को नमस्कार, जो हमारे सब्सक्राइबर उनको विशेष करके नमस्कार। और आज हम शुरू करते हैं। क्या मैसेज आया है। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। स्नेह वंदन, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे। आप और आपके सब परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप और आपके परिवार को सुख और समृद्धि दे। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। नाइस, सम नाइस कलेक्शन। जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सक्सेस हो गए। कमाओ कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगे। जिस व्यक्ति की इच्छा खत्म, उसकी तरक्की भी खत्म। यदि प्लान ए काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, 25 और लेटर बचे हैं, उन पर ट्राई करो। कान में सुनो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। महानता कभी न गिराने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात में 1 ही क्यों ना बजे हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वो चीज को अलग तरह से करते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा और जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। विफलता के बारे में चिंता मत करो, आपको बस एक बार ही सही होना होगा। सब कुछ नहीं से शुरू हुआ था। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनाने के लिए आप अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाए कि आपको सुनने कि लोग मिन्नत करें। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। पहचान से मिलना काम थोड़ा बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी फैन मत बनो। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपका खुश रहना ही आपकी बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। कोशिश करना ना छोड़े, गुच्छे में आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जिस दिन आपकी साइन ऑटोग्राफ में बदल जाएगा, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। काम इतनी शांति से करो, सफलता शोर मचा दे। जब तक पैसे कमाओ, जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फोन नंबर की तरह न दिखने लगे। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये मुस्कान की ताकत है। निर्मल बाबा। एक दिन बाबा दरबार में बैठे थे और भक्त अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर बाबा से सलाह मांग रहे थे। बाबा पप्पू बाबा की जय हो। बाबा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मेरी शादी तय नहीं हो रही, आपकी शरण में आया हूँ। निर्मल बाबा, आप काम क्या करते हो? पप्पू, शादी होने के लिए कौन सा काम करना उचित रहेगा? बाबा, तुम मिठाई की दुकान खोल लो। पप्पू बाबा, वो तो 30 सालों से खुली है, मेरे पिता की मिठाई की दुकान है। आओ शनिवार को 1 बजे दुकान खोला करो। पप्पू, शनि मंदिर के बगल में ही मेरी दुकान है और मैं रोज 1 ही बजे खोलता हूँ। बाबा, काले रंग के कुत्ते को मिठाई खिलाया करो। पप्पू, मेरे घर 2 काले कुत्ते हैं, टोनी और बंटी, सुबह शाम मिठाई खिलाता हूँ। बाबा, सोमवार को शिव मंदिर जाया करो। पप्पू, मैं केवल सोमवार
ही नहीं, रोज शिव मंदिर जाता हूँ। दर्शन के बगैर मैं खाना को छूता तक नहीं। कितने भाई बहन हो बाबा? आपके हिसाब से शादी तय होने के लिए कितने भाई बहन होने चाहिए? 2 भाई 1 बहन होनी चाहिए बाबा। मेरे असल में 2 भाई बहन ही हैं और 1 बहन है, प्रकाश, दीपक और मीना। बाबा दान क्या करो बाबा? मैंने अनाथ आश्रम खोल रखा है, रोज दान करता हूँ। बाबा एक दिन बद्रीनाथ हुआ। बाबा आपके हिसाब से शादी होने के लिए कितने बार बद्रीनाथ जाना जरूरी है बाबा? जिंदगी में 1 बार हो जाओ पप्पू, मैं 3 बार जा चुका हूँ। बाबा नीले रंग की शर्ट पहना करो बाबा मेरे पास सिर्फ नीले रंग की कुर्ते हैं, कल सारे धोने के लिए दिए हैं, वापस मिलेगा तो सिर्फ वही पहनूंगा। बाबा शांत होकर जब करने लगे। इस हराम जादू को क्या बोलूं जो इसने नहीं किया पप्पू? बाबा एक बात कहूँ? बाबा हाँ जरूर बोलो बेटा, जो बोलना है। पप्पू मैं पहले से शादीशुदा हूँ और 3 बच्चों का बाप भी हूँ। इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारी उंगली करता चलो। बड़ी बेवफा हो जाती है गाली। ये घड़ी भी सर्दियों में 5 मिनट और सोने की सोचो तो 30 मिनट आगे बढ़ जाती है। मत मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, ठंड बहुत है, मैं हूँ अपनी रजाई में। तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या के बीच मेरी छोटी सी लोकल समस्या। सारी रात गुजर जाती इस कमकस में, ये हवा कहाँ से घुस आती है रजाई में। सुबह सुबह आकर सोए हुए को जगाने के लिए उसकी रजाई खींच लेने को महापाप की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर इस समय कोई सुबह सुबह किसी पर ठंडा पानी डाल दे तो वह घटना भी आतंकवादी हमले के अंतर्गत मानी जाएगी। किसी की रजाई खींचना देशद्रोह के बराबर माना जाएगा और रजाई में घुसकर ठंडे पैर लगा छेड़छाड़ का अपराध माना जाएगा। इस बरसाती ठंड के मौसम में रजाई के अंदर रहना ही श्रेष्ठ क्रम है और टमाटर की चटनी के साथ पकौड़े चाय मिलना मोक्ष की प्राप्ति। ए सर्दी इतना ना इतरा, अगर हिम्मत है तो जून में आ। हैप्पी विंटर। बहुत ही सुंदर पंक्ति फार्म करने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। पानी ने दूध से मित्रता की और उसमें समा गया। जब दूध ने पानी का समर्पण देखा तो उसने कहा, मित्र तुमने अपने स्वरूप का त्याग कर मेरे स्वरूप को धारण किया। अब मैं भी मित्रता निभाऊंगा और तुम्हें अपने मोल बिकवाऊंगा। दूध बिकने के बाद जब उसे उबाला जाता तब पानी कहता है, अब मेरी बारी है, मित्रता निभाऊंगा और तो तुमसे पहले मैं चला जाऊंगा। दूध से पहले पानी उड़ जाता है। जब दूध मित्र को अलग होते देखता है तो उफन कर गिरता है और आग को बुझाने लगता है। जब पानी की बूंद उस पर छीट कर उसे अपने मित्र से मिलाया जाता है तब वह फिर शांत हो जाता है। पर इस अगाध प्रेम में थोड़ी सी खटास नींबू की 2-4 बूंद डाल दी जाए तो दूध और पानी अलग हो जाते हैं। थोड़ी सी मन की खटास अटूट प्रेम को भी मिटा सकती है। रिश्ते में खटास मत आने दो। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं? बस खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमें खुशी से बिताएं, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। मैं रूठा, तुम भी रूठ गए, फिर मनाएगा कौन? आज दरार है, कल खाई होगी, फिर भरेगा कौन? मैं चुप हूँ, तुम भी चुप हो, इस चुप्पी को फिर तोड़ेगा कौन? बात छोटी को लगा लोगे दिल से तो रिश्ता फिर निभाएगा कौन? दुखी मैं भी और तुम भी बिछड़ कर सोचा हाथ फिर बढ़ाएगा कौन? ना मैं राजी ना तुम राजी, फिर माफ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन? डूब जाएगा यादों में दिल कभी तो फिर धैर्य बंधाएगा कौन? एक अहम मेरे एक तेरे भीतर भी है, इस अहम को फिर हराएगा कौन? जिंदगी किसको मिली है सदा के लिए, फिर इन लम्हों में अकेला रह जाएगा कौन? मूंद ली दोनों में से अगर किसी दिन एक ने आंखें तो कल इस बात पर पछताएगा कौन? सुनने की आदत डालो क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं, मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं, ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं,
प्रोत्साहित करने की आदत डालो, क्योंकि हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं। सच्चा व्यक्ति ना तो नास्तिक होता है, ना ही आस्तिक। सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे अपनी बात चले तो घबराना मत। बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। पप्पू की चप्पल चोरी हो गई। वह गुस्से में सीधे कब्रिस्तान गया, उधर बैठ गया और कहने लगा, चप्पल चोर कहाँ जाएगा, एक ना एक दिन यहीं आएगा। पत्नियों के किसी भी काम में पति की सलाह उतनी ही फालतू जितना टी में ई की। आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको ये